जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो है परसेंटेज के 5वें क्लास का जो है कि अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है कि 4 क्लास तक जो है कि देख चुके हैं। और आज 5वां जो है कि हम लोग जो है कि देखने वाले हैं। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद करते हुए अपने क्लास को जो है कि जारी करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है। प्रश्न को लगाने से पहले प्रश्न को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है, शेष का 20% वह शिक्षा पर खर्च करता है और शेष बची राशि का 40% वह अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि शेष राशि 432 रुपये हो तो व्यक्ति की आय क्या है? ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। मान के चलिए, मेरी जो इनकम है, सैलरी है, मंथली है, वो अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है, यानी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है। ठीक है, 10% उसने मकान भाड़े पर खर्च कर दिया। जब 10% मकान भाड़े पर खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना? बचा कितना? 90% बचा। ठीक है, 10% जो है कि मकान भाड़े पर खर्च करता है, शेष का 20% वह शिक्षा पर खर्च करता है। यानी जो बचा है 10% कितना मकान भाड़े पे लगा दिया तो 90% बचा। और जो बचा उसका 20% प्रश्न कह रहा है, यानी 90% का जो है कि 20% वह क्या करता है? 20% शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, 20% क्या किया इसने? शिक्षा पर खर्च कर दिया। चलिए थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं। 10% क्या किया? मकान भाड़े पर खर्च कर दिया तो कितना परसेंट बचा? 90% बचा। और जो बचा उसका 20% इसने शिक्षा पर खर्च कर दिया था, तो फिर बचेगा कितना? 90% का 20% मान के चलिए खर्च कर दिया, तो 90% का कितना बचेगा? 90% का इसने 20% खर्च कर दिया तो 90% का 80% बचेगा। यही तो बचेगा। पहले 10% इसने मकान भाड़े पर खर्च कर दिया तो 90% बचा। अब फिर कह रहा है कि जो बचा हुआ है उसका 20% इसने क्या किया? शिक्षा पर खर्च कर दिया। और जब शिक्षा पर 20% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना? 80% बचा हुआ है। ठीक है, और जो अब फिर लास्ट में कह रहा है कि शेष बची राशि का, यानी ये जो बचा हुआ है इसका 40% वह अन्य मदों पर खर्चा करता है। यानी 90% इंटू 80% का कितना प्रतिशत? 40% वह जो है अन्य मदों पर खर्च करता है। देखिए, अन्य मदों पर खर्च करता है, अन्य मदों पर खर्च करता है। तो जब ये इतना 40% खर्च कर दिया तो अब बचेगा कितना? तो अब बचेगा 90% इंटू 80% इंटू जब 40%, भाई इसने तो खर्च कर दिया है, इसने 40% खर्च कर दिया है ना टोटल का। तो कितना बचेगा? 60% ही तो बचेगा। 60% बचेगा। और जो 60% बचा हुआ है, यह 432 रुपये बचता है शेष राशि। यह जो है 432 रुपया है। समझ गए? फिर आपको हम एक बार अच्छी तरह से समझाते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है। ठीक है, तो बचा कितना? 90%। कह रहा है शेष का 20% वो शिक्षा पर खर्च करता है, यानी जो बचा हुआ है उसका 20% इसने शिक्षा पर खर्च कर दिया। जब 90% का 20% वो शिक्षा पर खर्च कर दिया तो यानी 90% का 80% बचा हुआ है। भाई, 90% का तो 20% खर्चा किया है ना, तो 90% का 80% बचा हुआ है। अब फिर कह रहा है कि जो बचा हुआ है 90% का 80%, उसमें से जो है कि वो 40% जो है कि अन्य किसी खर्चे में डाल देता है, मदों पे खर्चा कर देता है। यानी 90% इंटू 80% का 40%, देखिए यहाँ कह रहा है कि अन्य मदों पर खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। तो जब ये 40 इतना का 90% और 80% का 40% इसने खर्चा कर दिया,
तो इसके पास बचेगा कितना? 90 × 80% का कितना बचेगा? भाई 90 × 80% का 40% ये खर्च कर चुका है, तो 40% ना खर्च कर चुका है 100% में, तो यानी 60% अभी बचा हुआ है। 40% × 80% का 60% जो है क्या है, बचा हुआ है, जो 432 रुपए के बराबर है। तो व्यक्ति की आय क्या है? तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको एक काम कीजिए, 90% को 90% ही रहने दीजिए। ठीक है, 90% को 90% ही रहने दीजिए। इधर से सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है ना, इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। अब 80% को ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रतिशत हटेगा तो 100 आ जाएगा। अब फिर ये क्या होगा, जब 60 है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब ये कितना है, 432 है। देखिए अब यहाँ पे ऐसे काट सकते हैं, ये परसेंटेज ये परसेंट कट गया, सुना सॉरी सुना सुना कट गया, ये सुना कट गया। अब 6 से काट दीजिए, तो 7 42 और एक बच गया, 6 दूना 12। ठीक है, अब उसके बाद इसको एक काम कीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 9 72। ठीक है, 72 हो गया। अब क्या बचा हुआ है, अब इसको 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9 और एक शून्य हो गया। ठीक है, आप फिर इसको 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9 हो गया। ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ पे 10% बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 100 जो है कि ऊपर की ओर चला जाएगा। 10% जो है, ये 100 क्या है, ये 100 जो है इधर उधर तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं ना हम लोग, तो ये इधर चला गया, यानी 10% बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, तो 10% बराबर 100 आ गया, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? देखिए अब इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना भाई, 10% बराबर 100 आया हुआ है, तो ये सुना काट सकते हैं, यानी 1% बराबर कितना हो गया, 10 के बराबर हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इधर 100 से गुना हो जाएगा, तो 100 से जब गुना होगा तो 1000 हो जाएगा। यानी कितना होगा, ए फॉर एप्पल जो है, 1000 इसका जो है। भाई कोई भी वस्तु कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 1% बराबर 10 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 10 को 100 से गुना कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी ए फॉर एप्पल 1000 इसका जो है कि आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया बताइए आप लोग। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% शिक्षा पर, 30% भोजन पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 800 रुपये है, तो उसकी मासिक आय क्या है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, लगाइए। इसका मासिक आय तो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% क्या किया, शिक्षा पर, प्लस 30% भोजन पर खर्च कर दिया, फिर प्लस जो है कि 10% जो है इसने क्या किया, मनोरंजन में खर्च कर दिया। टोटल खर्च कितना कर दिया, टोटल खर्च कितना कर दिया इसको देखिए, 30 और 20 50 और 10 60% इसने जो है कि अपना पैसा खर्च कर दिया। 60% जो है कि इसने खर्च कर दिया, 60% जो है कि इसने खर्च कर दिया। जब 60% इसने खर्च कर दिया तो बचा कितना, 40% बचा हुआ है। तो यही जो 40% है वो 800 रुपए के बराबर है, यही तो बता रहा है कि जो 40% है वह 800 रुपए के बराबर है। ये सुना काट सकते हैं, 4 दूना 8 20 हो गया, 4 एकम 4 हो गया।
यानी 1% बराबर 26 हो गया। ठीक है, 1% बराबर कितना हो गया? 26 हो गया। 4 एकम 4, 4 दूना 8। सॉरी सॉरी, ये 26 नहीं है, 20 है। देखिए हमको 6 इसको लग रहा है, लेकिन हम गलती से देख लिए। 1 मिनट, थोड़ा रुक जाइए दोस्तों। अब काटिए, ये सुना सुना कट गया। 4 से काटिए, 4 दूना 8, ये हो गया सुना। यानी 1%, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1% बराबर 20 के बराबर है। जब 1% बराबर 20 होगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर कितना हो जाएगा? 20 × 100, यानी कितना हो गया? 20, 2,000 रुपया जो है कि बराबर होगा। हम जो 100%, मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो अपने आप में होगा, वो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होगा। तो क्या है, तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है। तो उसकी मासिक आय कितना हो जाएगा? 1,000। 100% यही तो है, उसका आय है। आय 1,000 नहीं होगा बाबा, हम भी गलत टिक मार दे रहे हैं जी। 2,000 होगा, सी फॉर कैरॉट। ठीक है, 2,000 होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए अब अगला सवाल को लगाते हैं। चलिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको अगर हम लोग एक अलग टाइप से बनाएंगे ना, तो बहुत ही जो है कि टफ लगेगा, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट जो हम बनाते हैं, ठीक है, उस तरीकों को आप लोग जो है कि इस्तेमाल कीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत ही आसान होगा। कह रहा है कि एक परीक्षा में 58% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 37% परीक्षार्थी गणित में असफल रहे। यदि 19% परीक्षार्थी दोनों विषयों में असफल हुए, तो परीक्षा में दोनों विषयों में सफल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? इस सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले आप लोग दो सर्किल बना लें। ठीक है, इस सवाल को बनाने से पहले दो सर्किल बना लें। कह रहा है कि एक परीक्षा में 58% प्रतिशतार्थी जो है कि अंग्रेजी में, मान के चलिए ये अंग्रेजी है, इंग्लिश है, और ये मैथ है, गणित है। ठीक है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 58% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, ये कितना हो गया? ये जो सर्किल है अपने आप में 58% है। और 37% परीक्षार्थी गणित में, यानी ये जो सर्किल है यह 37% है। गणित में असफल हुए, यदि 19% परीक्षार्थी दोनों विषयों में असफल हुए। कह रहा है कि जो 19% है, यह दोनों विषयों में फेल हो गया। ये जो 19%, ये कितना है? ये 19% है, ये बीच वाला। ठीक है, तो देखिए ये जो सर्किल है, ये अपने आप में कितना है? टोटल 58% है। और ये कितना है? टोटल 37% है। कुल मिलाकर ये 37% है। ये जो सर्किल है ये 58 पर, और बीच में जो है कि कह रहा है कि दोनों विषयों में जो है कि 19% परीक्षार्थी दोनों विषयों में असफल हो गए। सवाल को समझिए, सवाल बन चुका है, ठीक है ना? एक बार फिर समझा रहे हैं कि एक परीक्षा में 58% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, और 37% जो है कि गणित में असफल हुए, फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया। और दोनों, और 19% परीक्षार्थी दोनों विषयों में असफल हो गया, मतलब 19%। देखिए बीच में जो कॉमन आएगा, ये दोनों विषयों में असफल हो गया। तो दोनों विषयों में सफल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए भाई, ये टोटल कितना है? 58% है। तो टोटल 58% है, तो यहाँ पर देखिए ये कुल मिलाकर 58% है। तो जो है कि 58 में से 19 को हम घटाएंगे, तब तो ये वाला मान के चलिए पूरा का पूरा 58% है। और ये वाला जो है ये 19% है, ये जो एरिया है। तो 58% में से हम 19 को घटाएंगे, तब तो ये वाला एरिया निकलेगा। हम इस एरिया का बात कर रहे हैं, मान के चलिए इस एरिया का हम बात कर रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो निकलेगा, ये कब निकलेगा? ये पूरा कुल जो है कि 58% है। 58% में हम लोग क्या करेंगे? 19 को घटा देंगे। देखिए 58% में हम 19% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 में से 9 गया, कितना आ जाएगा? 9।
और ये हो गया चार, चार माह से एक गया 39%। यानी जो ये एरिया है ये 39% है। समझ गए ना, नहीं समझे? ये जो एरिया है ये 39% है। 39% और 19% को हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 58% आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो इधर का क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, इसको भी हम लोगों को निकालना है। तो 37% में 19% को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 37% में 19% को हम लोग घटा देते हैं। तो देखिए, ये हो गया 17, 17 में से 9 गया तो कितना बच गया? ठीक है, 10 में से 9 गया एक, तो हो गया कितना? 17 में से 9 चला गया तो कितना बच गया? 8। ठीक है, यानी कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 18% हो जाएगा। 18% और 19% को जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 37% आ जाएगा। अब क्या है? यह फेल है। ये 58% क्या है? यह फेल है। यह फेल है। ये जो 37% क्या है? यह फेल है। और ये 19% भी क्या है? यह फेल है। तो यानी टोटल फेल निकालिए। अब देखिए भाई, कोई भी सर्किल अपने आप में कितना होगा? ये जो होगा ये अपने आप में 100% ना होगा। सॉरी, ये मान के चलिए कि आपके पास 58% है। ये कह रहा है प्रश्न में कि कोई भी चीज आपके पास 58% है, तो ये टोटल आपको 58% ही होना चाहिए। तो 39 और 19 कितना हो जाएगा? 58%। और 18, 18 और 19 कितना हो जाएगा? 37%। समझ गए? यही चीज टोटल टोटल आना चाहिए, माने दोनों को जोड़कर 58 आना चाहिए और इन दोनों को जोड़कर 37 आना चाहिए। अब देखिए टोटल फेल निकालिए। तो टोटल फेल कैसे निकलेगा? टोटल फेल, टोटल फेल निकालिए। तो क्या हो जाएगा? 39%, 19% और 8%। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया? देख लीजिए, 9 दूना 18, 18 फिर कितना हो गया? 18 और 8 हो गया 26। 26 के 6, 26 के 6 और हाथ में रहा 2, 3 एक 4 और एक 5, और कितना हो गया? 2, 7। यानी 76% जो है, दोनों मतलब जो है कि टोटल फेल है। जब 76% फेल है तो टोटल कितना स्टूडेंट होगा भाई? 100% स्टूडेंट होगा। तो 76% जो है कि मान के चलिए कि फेल कर गया, फेल कर गया। तो इसमें जो है कि 76 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9। यानी 24% जो विद्यार्थी है, जो 24% जो विद्यार्थी है, एक मिनट, अरे यार, एक मिनट दोस्तों। यानी जो 24% जो विद्यार्थी है वो क्या है? यही तो पास है। भाई टोटल 100 है। 100 में से क्या हुआ? 100, कुल विद्यार्थी तो 100 है। 100 में से जो है कि 76% अगर फेल कर गया तो बचेगा कितना? 24% जो बचेगा वह क्या होगा? पास होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है? डी फॉर डेल्टा है। समझे ना, नहीं समझे? हैं? पहले टोटल फेल निकाल लिए। तो 100% में 76% जो है कि विद्यार्थी फेल कर चुका है, तो 100% में 76% निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 24% जो है कि क्या होगा? कि पास करा है। तो क्या कर रहा है कि असफल हुए तो दोनों परीक्षा में, दोनों विषयों में सफल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। 58%। हाँ, 24%। चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं। हम्म चलिए, कह रहा है कि एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? चलिए, एक बेहतरीन सा सवाल है, इसको लगाते हैं। फिर वही तरीका अपनाएंगे हम लोग, दो गो सर्किल बना लेंगे। ठीक है, दो गो सर्किल बना लेते हैं। चलिए, ठीक है। कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में, 70% जो है कि इंग्लिश में,
और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। और जो है कि 65% छात्र जो है ये इंग्लिश बोलेगा, और यह क्या करेगा, हिंदी बोलेगा। कि 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि 70% इंग्लिश बोल सकता है, और जो है कि 65% जो है कि हिंदी बोल सकता है। तो यहाँ पर जो लिखिएगा ना वैल्यू, वो अभी बोलने वाला ही लिखिएगा। माने अगर मान के चलिए इधर पास है, इधर पास है, तो इधर भी पास लिखिएगा। इधर फेल है, इधर फेल है, तो यहाँ पर भी फेल लिखिएगा। यानी ये कह रहा है कि 70% इंग्लिश बोल सकता है, 65% हिंदी बोल सकता है। तो सबसे पहले हमको ये निकाल लेना है कि दोनों भाषाएं जो है कि कितना प्रतिशत बोल सकता है। यहाँ कह रहा है कि नहीं बोल सकता है, तो क्या कह रहा है कि 27% छात्र जो है कि दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकता है। यानी भाई 100 में से जब 27% नहीं बोल पाएगा, 100% में से जब 27% नहीं बोल पाएगा, तो कितना परसेंट जो है कि बोल सकता है। 10 में से 7 गया, कितना हो गया, 3, ये हो गया 9। और 9 में से 2 गया, कितना हो गया, 7। यानी 73% जो जो छात्र है, 73% जो छात्र है वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। समझ गया ना, नहीं समझ गया? ठीक है। हम्म, समझ गए। तो 73% छात्र जो है कि यहाँ दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। कह रहा है कि 27 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं। यानी 27% नहीं बोल सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 73%, 100 में से जो है कि 27 को घटा देंगे तो 73% जो है कि छात्र ऐसे हैं कि जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि इधर बोल सकता है, इधर बोल सकता है, तो बीच में बोलने वाला ही होना चाहिए। अगर इधर पास होगा, इधर पास होगा, तो बीच में पास होने वाला होना चाहिए। अगर इधर फेल करेगा, मान के चलिए 70% फेल इंग्लिश में हुआ, 70% हिंदी में फेल हुआ, तो नीचे बीच में जो हम लोग लिखेंगे वो भी फेल होना चाहिए। यानी सब होगा, जब फेल होगा तो तीनों में फेल लिखेंगे, और जब पास होगा तो तीनों में पास लिखेंगे, जब बोलेगा तो तीनों में बोलेगा। इस चीज को समझना है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि देखिए यहाँ 70 है, यहाँ 73 है। अब क्या होगा भाई, देखिए 70 में क्या 73 घटेगा? मैंने जो है कि पहले वाले सवाल में बताया था। तो 70 में 73 नहीं घटेगा। तो लेकिन क्या करेंगे, हम सब उल्टा घटा देंगे। तो 73 में से क्या करेंगे, हम 70 को घटाएंगे। तो 73% में से, सॉरी, उल्टा नहीं घटाएंगे, घटाएंगे, घटाने का जो हमारा तरीका होगा ठीक उसी तरह होगा। देखिए आपको समझा रहे हैं हम। ठीक है, जो हमारा घटाने का तरीका होगा वह उसी तरह होगा। क्या हो रहा है बाबा? हम्म, चलिए। हम्म, देखिए, अब क्या करेंगे कि 70 में से 73 को घटाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ना भाई, 70% माइनस 73%, यही तो लिखेंगे। तो देखिए 70 में से 73 नहीं घटेगा, लेकिन 73 में से 70 घट जाएगा, तो 73 में से 70 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -3% आएगा ना, -3% आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं -3%। ये निकल जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो एरिया है, ये बीच वाला, ठीक है ना, ये जो एरिया है, ठीक है, ये बीच वाला एरिया कितना निकल गया, 3% निकल गया। ठीक है ना। अब जो है कि इधर तो अब मान के चलिए, 1 मिनट। हम्म, ये 3% निकल गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए 73 में से अगर -3 चला जाएगा तो 70 आ गया, यही चीज आ गया, आ गया ना, वही वाला चीज आ गया। अब ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पे आसानी से घट सकता है। देखिए, अब यहाँ भी जो है कि 65 से 73 घटेगा, नहीं घटेगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि 65% माइनस 73% लिखेंगे। अब जब इसको घटाएंगे हम लोग, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, उल्टा घटेगा। भाई उल्टा ना घटेगा, तब क्या होगा, ये भी माइनस में आएगा, कितना आएगा देख लीजिए। 70 में से 60 चला गया, तो कितना बचा, 10। ठीक है।
देखिए इसको यहाँ पे जगह थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। चलिए, अगर हम 13 में से 5 घटाते हैं तो कितना बच गया? 8। और जो है कि ये कितना हो गया? 6। 6 में से 6 चला गया तो कितना बच गया? 0। यानी यहाँ पर कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -8। यहाँ थोड़ा जगह लिखने में हमको परेशानी हो रहा है दोस्तों, ठीक है, -8। अब देखिए 73 में से अगर -8% हम घटा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या निकल जाएगा? यही चीज आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना? 72। ठीक है, 10 में से 8 गया, कितना हो गया? तो 8 हो गया, ठीक है ना? 8% हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि यह क्या करा, 70% बोल सकता है, 65% बोल सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि कुल कितने छात्र ऐसे हैं कि जो सब सब कुछ बोल सकता है, बोलने वाला कितना है। तो अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे जोड़िए, -30%। तो ऐसे कर लीजिए, 30% +73%, फिर क्या आ जाएगा? -8%। 8%। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए। ठीक है, अब इधर कितना हो गया? ऐसे लिख सकते हैं, 73% माइनस 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 कितना हो जाएगा? 38%। 30 और 8 कितना हो जाएगा? 38%। अब इसको घटाइए, इसको घटाइए, ये हो गया 13। 8 5 13, 5 हो गया। ये कितना हो गया? 6। 6 में से 3 गया, 3। यानी 35% ऐसे लोग हैं, ऐसे छात्र हैं जो है कि दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, 35% छात्र जो है कि ऐसे हैं, देखिए, बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। हाँ, मिस्टेक हो गया क्या? 73 में से 38 गया तो कितना हो गया? ये हो गया 13। 13 में से 8 गया, 5। 5 में से 3 गया, 2। ये हो गया 13। 13 में से 8 चला गया तो कितना बच गया? 5। ये हो गया 6। 6 में से 3 गया, 35%। मिस्टेक कहाँ हो रहा है जी? कहाँ हमने गलती कर दिया? कहीं तो गलती किया है, 35% इसका आंसर आ रहा है। ओ हो 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 हो, गलती हो गया, सॉरी 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 सॉरी, सबसे बड़ा मिस्टेक हमारा यहाँ हो गया। देखिए, हम यहाँ पे तीन तीन लिखना था, हम 30% लिख दिए, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। चलिए, हम भी सोच रहे हैं हम कहाँ गलती कर दिए। ठीक है, तो ये 3 होगा यहाँ पे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा देख लीजिए। यहाँ पे हमारा सबसे भारी मिस्टेक हो गया था, सॉरी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये देखिए, यहाँ पे हम -3% होगा। ठीक है, समझ गए? इस चीज का हम लोगों को मिस्टेक हो रहा था, इसी कारण से मेरा यह गलती हो गया। अब सॉल्व कीजिए, हम भी सोच रहे हैं कि कहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो 3 कितना हो गया? 8 9 10 11, यानी 73%। और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, 8 9 10 11%। अब 11% जब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 में से 1 गया, 2। और ये 7 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 62%। अब यानी कि 62% छात्र ऐसे हैं कि जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, बी फॉर ब्रेवो। सॉरी, हम जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे यहाँ पर जोड़ने में, और मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यार अब कहाँ पे होगा। ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा हमारा मिस्टेक था। ठीक है, तो 62% जो है कि ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यानी जब फेल लिखेंगे तो फेल फेल फेल, तीनों में फेल। और जब पास लिखेंगे तो तीनों में पास 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 लिखेंगे। जब बोल सकते हैं तो तीनों में बोलने वाले का निकालेंगे, समझ गए? और नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? उल्टा घटा देंगे और माइनस में लिख देंगे। घटाने का तरीका वही रहेगा।
ठीक है ना। जब माइनस में आएगा तो माइनस में लिखेंगे, जब प्लस में आएगा तो प्लस में लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम्म कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है और एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त हुआ। कोई भी प्रतियोगी है जिसे 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। ठीक है, और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। यानी क्या हुआ कि यदि वो और 20 अंक ला लेता तो वह जो है कि 40% के बराबर होगा। समझे ना, नहीं समझे? देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, 40% अंक अनिवार्य है। और उसको क्या हुआ कि 220 अंक मिला और वह 20 अंकों से फेल हो गया। यानी और वह 20 अंक ला लेता तो वो 40% के बराबर हो जाएगा और वो पास हो जाएगा। असफल हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है? चलिए अब इसको निकालते हैं। 40% बराबर कितना हो गया? 240। ये सुना कट गया। 4 छक 24, यानी 1% बराबर कितना हो गया? 6। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 600। समझे ना, नहीं समझे? भाई 100% होगा वही तो अंक होगा। जो टोटल अंक क्या होगा वो अपने आप में 100% के बराबर होगा। मैंने आप लोगों को कितना बार बता चुके हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। यानी वो 100% 600 अंक के बराबर होगा, यानी सी फॉर कैरोट इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा सवाल हम लगा दिए। ठीक है, 600। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 800 लड़कों तक और 400 लड़कियों ने भाग लिया। परीक्षा में 40% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत कितना हो? मैंने पास वाला पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 800 लड़के हैं और 400 लड़कियां ने भाग लिया, 400 लड़कियां। ठीक है, ये बॉयज है, ये गर्ल है। कह रहा है अगले परीक्षा में 40% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो इसका 40% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। इसको सुना, एक पॉइंट लगा, एक सुना लगा, पॉइंट लगा देंगे। 10% हो गया 80। तो 40% कितना हो गया? 8 चौके 32, यानी 320 जो है कि लड़कियां जो है कि उत्तीर्ण हुई। और इसका जो है क्या बोलते हैं कि 40% कितना हो जाएगा? 4 4 16, यानी 160। इसको देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो निकाल लीजिए, मैं निकाल देता हूँ। कह रहा है 800 का 40% कितना हो जाएगा? 40/100, ये सुना सुना कट गया। 8 चौके 32, यानी कितना हो गया? 320। और 400 का 40%, देखिए हम आपको निकालने के लिए दिखा रहे हैं, मैं तो अपना कर लूंगा। 4 160, ठीक है। तो इतना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो है कि इतने लड़कियों में इतना उत्तीर्ण हो गया, सॉरी लड़कों में, और लड़कियों में 160 उत्तीर्ण हुआ। अब क्या उत्तीर्ण हुआ? तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? तो टोटल उत्तीर्ण कितना हुआ भाई? 320 और जो है कि 160। सुना सुना सुना, इसको जोड़ देंगे। टोटल उत्तीर्ण क्या हुआ? 6 और 2 8 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया? 480 80। और कुल विद्यार्थी कितना था भाई? टोटल विद्यार्थी कितना था? तो कह रहा है कि तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्र, मतलब लड़का लड़की मिलाकर पूछ रहा है। तो टोटल बच्चे कितने थे? देखिए, 8 4 1200, तो 1200 हो गया। का प्रतिशत पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रतिशत। तो 100 से इसको गुना कर देंगे जब भी बदलना है। इसको इसको काट देंगे। 12 चौके 48 और एक शून्य हो गया, यानी कितना हो गया? 400। क्या कह रहा है? उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? कुल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? 1200 होगा, सॉरी। यहाँ पे देखिए, हम 12 120 लिखे हैं, यहाँ पे 1200 होगा। चलिए इसको दोबारा एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्यों आप लोग को गड़बड़ हो जाए। ठीक है, चलिए। हम्म देखिए, 480 टोटल पास हुआ भाई। ठीक है, 300 100 400 480 कितना में? टोटल विद्यार्थी कितना है? 800 और 400 कितना हो गया? 1200। ठीक है,
अब जब भी किसी चीज को परसेंटेज में बदलना है तो उसको 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये दो सुना, ये दो सुना कट गया। अब 12 चौके 48 और ये एक सुना कितना हो गया, यानी 40% जो है कि जो है कि उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है, 40%। ठीक है, ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 40%। हम्म, चलिए इस सवाल को लगाइए। एक परीक्षा में 1,000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो असफल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसको बनाइए। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 1,000 लड़के कितना है, 1 2 3, 1,000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती है यानी गर्ल। 8,000 लड़कियां शामिल होती, सॉरी 800 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़के, इसका 60% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 100, यानी 60% हो जाएगा 600। 600, 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, यानी 50% कितना हो जाएगा, 400। ये उत्तीर्ण होती है। इतना या इतना लड़का हो गया और इतना लड़की जो है कि उत्तीर्ण होती है। तो असफल छात्रों का प्रतिशत क्या हुआ होगा। तो भाई टोटल पास कितना हुआ, इसको पहले निकाल लीजिए। टोटल पास कितना हो गया, 6 4 10, मतलब जो है कि 1,000 जो है कि टोटल पास हुआ। 1,000 क्या हुआ, टोटल पास। टोटल पास हो गया 1,000। ठीक है, अब क्या 1,000 पास हो गया, तो 1,000 जब पास हुआ तो फेल कितना हुआ। टोटल तो 1,800 है ना, कुल विद्यार्थी कितना है, 1,000 प्लस 800, मैंने टोटल विद्यार्थी कितना है, 1,800 है। 1,800 है, तो जब 1,000 मान के चलिए पास हो गया तो 800 फेल हो गया। तो असफल छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, तो 800 जो फेल हुआ है वो कितने में फेल हुआ है, भाई 1,800 में ना फेल हुआ है। 1,800 विद्यार्थियों में से जो है क्या कहते हैं कि 800 जो है कि फेल हो गया। 800 फेल हो गया, क्योंकि 1,000 जो है कि टोटल पास हुआ, 800 फेल हो गया। तो असफल छात्रों का प्रतिशत कितना है, इसी को तो निकालने बोल रहा है। इसको अगर इसको काटेंगे तो ये सुना कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 चौके 8, और ये सुना यानी 400/9। 400/9। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर, देखते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 400 को अगर 9 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36। कितना बचा, 4 सुना, फिर 9 चौके 36, कितना बचा, 4, फिर पॉइंट, फिर क्या आ जाएगा, 9 चौके 36, फिर 4, फिर एक सुना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी 44.44। ये इसका आंसर होगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोगों को, बताते चलिए भाई साहब। ठीक है, 400/9, 44.44, यानी सी फॉर कैरॉट। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं। चलिए, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए कह रहा है कि 4 वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती है, 4%। तो आरंभ में कितना थी, जो है कि 50,000 थी। अब कह रहा है प्रति वर्ष 4% बढ़ती है, और आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो 50,000 थी। तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो पहला वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ गया, 104/100।
अब फिर दूसरा वर्ष जो है कि 104%, सॉरी 4% बढ़ा, तो 4 बटा 100, ये कट जाएगा। फिर ये सोना, ये सोना कट जाएगा, ये सोना और ये सोना कट जाएगा, इधर कितना बचा, ये तो कटिए गया। ठीक है ना। तो ये कितना बच गया, देख लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 × 104 × 104। अब इसको गुना कीजिए, देखिए 104 × 104 कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4। ठीक है, गुना से गुना करेंगे तो शून्य हो जाएगा। फिर इसको करेंगे किससे, एक से, तो कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। 100, 1, 4, 4, 8, शून्य, इतना हो जाएगा। फिर इसको 5 से करना है, फिर इसको 5 से करना है, 5 × 6 = 30 के शून्य हाथ में रहा 3, 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 8, 5 × 8 = 40 और 5 × 1 = 5। 54 080 कहीं है आंसर, 54 080, बी फॉर ब्रेवो। इसका आंसर आ जाएगा 54 080, यानी कि 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या जो है 54 080 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल को लगाते हैं, कैसा लग रहा है आप लोग बताते चलिए। ठीक है ना। चलिए, चलिए प्रश्न को लगाइए। कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख रुपये है, तो 2 वर्ष के पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा। चलिए 2 लाख है मान के चलिए, 1 2 1 2 3 है। ठीक है, इतना है। तो 5% घटता है, तो 5% घट गया तो 95/100। फिर कह रहा है कि जो है कि 5% घटता है तो 95/100, यही तो कह रहा है। 2 उसके 95/100। अब देखिए इधर कितना सुना है, देखिए ये 100 कट गया और इधर 2 सुना कट गया, फिर ये 100, ये सुना कट गया और ये 2 सुना कट गया, तो कितना बचा, 20 × 95 × 95। ठीक है, अब इसको 95 को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 95 को 95 से गुना कर लीजिए। इसका स्क्वायर निकालने का भी हम बताएंगे, लेकिन अभी जो है कि आप लोग ऐसे ही कर लीजिए। पचे पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 नम, पचे पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 नम 45, 46, 47। ठीक है, फिर कीजिए, 5 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में रहा 4, 9 9 = 81, 82, कितना हो गया जब 85। इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 7 5 12 के 2 हाथ में रहा 1, 5 4 9, 1 10 के सुना, 1 90 आ गया। अब इसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 और 1 5, फिर ये शून्य हो जाएगा, 9 दूना 18 और 1 शून्य यहाँ पहले से था, यानी यहाँ पे है 180। 180 जो है कि 500 है, 180 500 कहीं, 180 500, ए फॉर एप्पल। समझ गए आप लोग। चलिए प्रश्न को लगाते चलिए, कैसा लग रहा है बताते चलिएगा। ठीक है, 180 500 है। चलिए अगला सवाल को लगाते हैं। ठीक है, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, कितना है, 64,000 है। कह रहा है कि यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। 64,000 है, 1 2 3, कितना 10% बढ़ रहा है, पहला साल 10% बढ़ गया, फिर दूसरा साल 10% बढ़ गया, फिर तीसरा साल जो है कि 110% बढ़ गया। अब काटिए, टोटल सुना कितना है, 1 2 3 4 5 6, इधर कितना है, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, यानी सारा शून्य कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए सॉल्व, 64 × 11 × 11 × 11। ठीक है, 11 11 ही कितना हो गया, 121। आप फिर इसको 11 से कर दीजिए, कितना हो गया 121, फिर कितना हो गया 121, 1 2 1 3 2 1 3, इतना आ गया। अब फिर इसको कर दीजिए 64 से। ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 × 12 के 2 हाथ में रहा 1, 1 4 × 12 1 13 के 3 हाथ में रहा 1। ठीक है, 4 × 4 और 1 5। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 3 2 4, और फिर 6 से कीजिए।
ठीक है। अब 6 से कीजिए। 6 एकम 6, 7 या 18 का 8 हाथ में रहा एक, 7 या 18 1 19 का 9 हाथ में रहा एक, 6 एकम 4 1 7, कितना आया आंसर देखिए तो। 4 6 2 8, 8 9 9 10 11 के एक हाथ में रहा एक, 5 15 का 5 में रहा एक, 85 184, देखिए आ गया। 85 184, इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। 85 184, ये जो है बी फॉर ब्रेवो, यह जो है कि आंसर होगा। कैसा लग रहा है, लेवल बताइए। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अगर यह अच्छा लग रहा है ना तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत मेहनत लगता है, क्या करें। और मैं जॉब भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है, फिर भी जो है कि पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो चलिए, मेरा यह टॉपिक भी समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है, अब फिर लाते हैं अगला क्लास। ठीक है ना, प्रेजेंट